क्या आप जानते हैं कि आपके जन्म वर्ष की अंतिम संख्या आपके पिछले जीवन के गहरे रहस्य को उजागर करने की कुंजी हो सकती है? ग्रंथों के अनुसार यह माना जाता है कि आपके जन्म वर्ष की अंतिम संख्या में छिपी हुई जानकारी हो सकती है जो आपके पहले के जीवन से जुड़ी हुई है। आप अपनी पिछली जिंदगी से स्मृतियां, प्रतिभाएं या यहाँ तक कि चुनौतियां भी लेकर चल रहे हो सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि इन रहस्यों को कैसे समझा जाए। क्या यह संभव है कि आप एक ज्ञानी योद्धा या अपने उद्देश्य को खोजने वाली एक खोई हुई आत्मा थे? कल्पना करें कि आप अपने वर्तमान जीवन के चुनावों और भावनाओं को बेहतर समझ सकते हैं, यह जानकर कि वे उन जिंदगियों में निहित हो सकते हैं जिनके बारे में आप कभी नहीं जानते थे। क्या आपको किसी स्थान के प्रति एक अनोखा आकर्षण महसूस होता है या आपको बार बार ऐसे सपने आते हैं जो अत्यंत वास्तविक लगते हैं? यह केवल एक संयोग नहीं हो सकता। हमारे साथ बने रहें क्योंकि हम इन रहस्यों को उजागर करेंगे और दिखाएंगे कि कैसे आपके जन्म वर्ष की अंतिम संख्या आपके बारे में गहरी सच्चाई प्रकट कर सकती है। जो कुछ हम साझा करने जा रहे हैं वह आपके दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल सकता है। संख्याओं और आध्यात्मिक शिक्षाओं को रहस्यों में गहराई से उतरते हुए आप सच्चाई को खोजो। इसके बारे में आपकी सोच को चुनौती दे सकती है। इन खोजों से आपको यह समझने में मदद मिल सकती है कि आपके वर्तमान जीवन की चुनौतियां कहां से आ रही हैं और आप उन्हें कैसे पार कर सकते हैं। अब जब आपने यह समझ लिया है कि आपके जन्म वर्ष की अंतिम संख्या का महत्व क्या है और यह आपके पिछले जीवन के बारे में छिपे हुए रहस्य को कैसे प्रकट कर सकती है, तो यह समय है कि इन विवरणों में गहराई से उतरें। हर संख्या शून्य से 9 तक एक अद्वितीय प्रतीकात्मक और कार्मिक भार रखती है। यह आपके व्यक्तित्व, आपके सामने आने वाली चुनौतियों और जीवन द्वारा प्रस्तुत अवसरों को समझाने में मदद कर सकती है। आगे के अन्वेषण में हम प्रत्येक के अर्थ और उसके परिवर्तनकारी प्रभावों का अनावरण करेंगे। यदि आपके जन्म वर्ष की अंतिम संख्या 0 है तो यह अनंत और असीमित संभावनाओं के साथ गहरे संबंध को इंगित करता है। बौद्ध अंक शास्त्र में 0 को एक पवित्र संख्या माना जाता है जो शून्यता और पूर्ण जन्म के पूर्ण चक्र का प्रतिनिधित्व करती है। पिछले जन्मों में 0 से जुड़े लोग अक्सर आध्यात्मिक संरक्षक, संत या मनीषी रहते हैं जो अस्तित्व की अनंत धारा से जुड़े हुए होते हैं। इन आत्माओं का मिशन भौतिक से परे जाकर गहरे अर्थों को खोजना, अज्ञात की खोज करना और अहंकार की सीमाओं को पार करना था। वर्तमान जीवन में इस गहरे आध्यात्मिक जुड़ाव के कारण यह ऊर्जा एक लगातार आध्यात्मिक खोज के रूप में प्रकट होती है। आप शायद यह महसूस करते हैं कि भौतिक दुनिया या समाज से आपका जुड़ाव कम है। यह अलगाव की भावना इस बात का परिणाम हो सकती है कि आपने पिछले जन्मों में ध्यान और ज्ञान की खोज में अकेले समय बिताया हो। इस ऊर्जा के साथ आने वाली चुनौती यह है कि आपको अपने भीतरी और बाहरी जीवन के बीच संतुलन बनाना सीखना होगा। 0 के साथ जुड़े लोग अक्सर जीवन में उद्देश्य की तलाश में रहते हैं। वे महसूस कर सकते हैं कि उनके पास कुछ ऐसा है जो भौतिक चीजों या सांसारिक सफलताओं से परिभाषित नहीं हो सकता। 0 का मतलब निरंतर पुनर्जन्म और नवीकरण का चक्र भी है। आपकी आत्मा बार बार नए अनुभवों की तलाश में रहती है। यह यात्रा स्वतंत्रता की भावना ला सकती है, लेकिन इसके साथ चिंता और दिशा संघर्ष जुड़ सकते हैं। आपका वर्तमान जीवन का उद्देश्य आपकी आध्यात्मिक बुद्धि का उपयोग करके दूसरों को संतुलन और उद्देश्य खोजने में मदद करना है।
आप ऐसे प्रकाश स्तंभ बन सकते हैं जो अपनी यात्रा पर खोए हुए लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। मैं अनंत के साथ अपने संबंध का उपयोग करता हूँ, दूसरों को शांति और उद्देश्य खोजने में सहायता करता हूँ। यदि आपके जन्म वर्ष की अंतिम संख्या 1 है तो यह नेतृत्व की भूमिका और पहल की गहरी ऊर्जा का प्रतीक है। पिछले जन्म में इस संख्या से जुड़े लोग अक्सर शासक, सेनापति या अधिकारपूर्ण व्यक्ति रहे होंगे। इन लोगों में त्वरित और प्रभावी निर्णय लेने की अद्वितीय क्षमता होती थी। इस ऊर्जा का प्रभाव वर्तमान जीवन में एक मजबूत दृढ़ संकल्प और नेतृत्व की इच्छा के रूप में प्रकट हो सकता है। आप शायद लोगों को प्रेरित करने, समूह को नेतृत्व करने और चुनौतीपूर्ण स्थितियों में मार्गदर्शन देने की प्राकृतिक प्रतिभा रखते हैं। इस नेतृत्व ऊर्जा के साथ जिम्मेदारी भी आती है। पिछले जन्मों में शक्ति और नियंत्रण की तीव्र इच्छा ने शायद ऐसे फैसलों को जन्म दिया हो जिनका दूसरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो। इसके परिणाम स्वरूप इस जीवन में आपको अपनी शक्ति को सहानुभूति और करुणा के साथ संतुलित करना सीखना होगा। आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप सफलता की परिभाषा को केवल विजय प्राप्त करने से अधिक समझें। यह प्रेरित करने, मार्गदर्शन करने और दूसरों के उत्थान में योगदान करने का एक अवसर है। आपका मिशन इस जीवन में करुणामय नेतृत्व अपनाना और एक सकारात्मक प्रभाव बनाना है। जब आप दूसरों की सेवा करने के लिए नेतृत्व करते हैं तो आपकी आत्मा सबसे अधिक संतोष और संतुलन प्राप्त करती है। मैं ईमानदारी से नेतृत्व करता हूँ और दूसरों को सहानुभूति और बुद्धिमानी से प्रेरित करता हूँ। यदि आपके जन्म वर्ष की अंतिम संख्या 2 है तो यह शांति निर्माता, मध्यस्थ या मार्गदर्शक की भूमिका का संकेत देता है। इस संख्या से जुड़े लोग पिछले जन्मों में संघर्षों को सुलझाने, शांति स्थापित करने और लोगों को जोड़ने के लिए समर्पित रहे होंगे। वर्तमान जीवन में यह ऊर्जा एक स्वाभाविक क्षमता के रूप में प्रकट हो सकती है, जिससे आप स्थितियों के दोनों पक्षों को समझते हैं और दूसरों को शांति का अनुभव कराते हैं। आपकी आत्मा संतुलन और सामंजस्य की खोज करती है। हालांकि यह प्रवृत्ति आपको आत्मरक्षा और सीमाएं स्थापित करने में कठिनाई पैदा कर सकती है। पिछले जन्मों में आपने दूसरों की भलाई करने के लिए अपने स्वयं के हितों और इच्छाओं को त्याग दिया होगा। आपके लिए यह सीखना आवश्यक है कि दूसरों के लिए करुणा दिखाने के साथ साथ अपनी स्वयं की जरूरतें और सच्चाई का भी सम्मान करें। तो वो कैसे करें? आपका मिशन यह है कि आप शांति और संतुलन के उदाहरण बने। जब आप अपनी आवाज़ को व्यक्त करते हैं और अपनी आवश्यकताओं का सम्मान करते हैं तो आप न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी अपनी आंतरिक शांति खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं शांति और संतुलन बनाता हूँ जबकि अपनी सच्चाई और जरूरतों का सम्मान भी करता हूँ। यदि आपके जन्म वर्ष की अंतिम संख्या 3 है तो यह रचनात्मकता, संचार और अभिव्यक्ति की ऊर्जा का प्रतीक है। पिछले जन्मों में इस संख्या से जुड़े लोग कवि, कलाकार, संदेशवाहक या सार्वजनिक वक्ता रहे होंगे जिन्होंने अपनी आवाज के माध्यम से दूसरों को प्रेरित और मार्गदर्शित किया। वर्तमान जीवन में यह ऊर्जा आपके भीतर संवाद की स्वाभाविकता, क्षमता, लेखन का उपहार या कलात्मक अभिव्यक्ति के प्रति जुनून के रूप में प्रकट हो सकती है। आपकी आत्मा स्वतंत्र रूप से खुद को व्यक्त करने और अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करने की लालसा रखती है। हालांकि इस रचनात्मक ऊर्जा के साथ कर्म संबंधी चुनौतियां भी आती हैं। पिछले जन्मों में आप ऐसी परिस्थितियों का सामना कर सकते थे जहां आपकी आवाज को दबा दिया गया या गलत समझा गया। शायद आपने अपने संवाद कौशल का दुरुपयोग किया हो, जो अब आपको आत्म सेंसरशिप या आलोचना के डर का सामना करने के लिए मजबूर करता है। आपका कर्म संबंधी पाठ है कि आप अपने संचार
कौशल को प्रामाणिकता और जिम्मेदारी के साथ उपयोग करना सीखें। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आपके शब्दों की शक्ति दूसरों पर कितना प्रभाव डाल सकती है। आपका इस जीवन का उद्देश्य ईमानदारी से खुद को व्यक्त करना और दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करना। जब आप अपने सच्चे विचारों और रचनात्मकता को प्रकट करते हैं तो आप न केवल खुद को ठीक करते हैं बल्कि उन लोगों को भी प्रेरित करते हैं जो आपके संदेश से प्रभावित होते हैं। मैं अपनी प्राथमिकता के साथ खुद को व्यक्त करता हूँ और अपनी आवाज़ से प्रेरणा और बदलाव लाता हूँ। यदि आपके जन्म वर्ष की अंतिम संख्या 4 है तो यह स्थिरता, परिश्रम और संरचना की ऊर्जा को दर्शाता है। इस संख्या से जुड़े लोग पिछले जन्मों में निर्माता, सैन्य, रणनीतिकार या सामुदायिक नेता रहे होंगे जिन्होंने ठोस नींव स्थापित की और दीर्घकालिक परिणाम सुनिश्चित किए। आप अपने जीवन में सुरक्षा और व्यवस्था की तलाश करते हैं। आपकी आत्मा ऐसी विरासत छोड़ने की आकांक्षा रखती है जो स्थायी और गहरी हो। आप अपने आसपास के लोगों के लिए समर्थन और संरचना का स्तंभ बनना चाहते हैं। हालांकि यह सुरक्षा की चाह अक्सर अत्यधिक नियंत्रण की आवश्यकता में बदल सकती है। पिछले जन्म में आप अस्थिरता या अराजकता का अनुभव कर सकते थे, जिससे इस जीवन में आपके पर्यावरण और लोगों को नियंत्रण करने की तीव्र आवश्यकता पैदा हुई। आपके लिए यह सीखना महत्वपूर्ण है कि जीवन के प्रवाह पर अधिक भरोसा करें। यह समझना कि सभी चीजें स्थिरता के बिना भी सुरक्षित और सफल हो सकती हैं, आपके लिए आत्मिक संतुलन का कारण बनेगा। आपका मिशन उद्देश्यों के साथ निर्माण करना और लचीलेपन को अपनाना है। जब आप स्वाभाविक रूप से चीजों को होने देते हैं तो आपका आत्मिक विकास अधिक गहराई तक पहुंच सकता है। मैं आत्मविश्वास के साथ निर्माण करता हूँ और जीवन के प्रवाह को अपनी आत्मिक यात्रा का हिस्सा मानता हूँ। यदि आपके जन्म वर्ष की अंतिम संख्या 5 है तो यह स्वतंत्रता, परिवर्तन और अन्वेषण की ऊर्जा का प्रतीक है। पिछले जन्मों में इस संख्या से जुड़े लोग यात्री, अग्रणी या खोज करता रहे होंगे जो नए अनुभवों और ज्ञान की खोज में रहते थे। इस जीवन में यह ऊर्जा एक अंतहीन जिज्ञासा और परिवर्तन की इच्छा के रूप में प्रकट हो सकती है। आप नीरसता और दिनचर्या से नफरत करते हैं और हमेशा नई चुनौतियां और रोमांच की तलाश में रहते हैं। हालांकि यह स्वतंत्रता की चाहत अक्सर अस्थिरता और किसी एक पद पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई का कारण बन सकती है। यह शायद इस बात का संकेत है कि पिछले जन्मों में आपने अपने जीवन की परिस्थितियों में प्रतिबंध या कैद का अनुभव किया होगा। आपका कर्म पाठ यह सीखना है कि भारी परिस्थितियों की परवाह किए बिना आंतरिक स्वतंत्रता कैसे प्राप्त की जाए। यह समझना कि सच्ची स्वतंत्रता आपके भीतर है, आपको गहरे संतोष का अनुभव कराएगा। आपका मिशन यह है कि आप स्वतंत्रता और प्रामाणिकता के प्रतीक बने। आप अपने जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिरता और उद्देश्य खोजकर अपने रोमांच और स्थायित्व के बीच संतुलन स्थापित कर सकते हैं। मैं अपने मन और हृदय में स्वतंत्र हूँ। आपने अपने सभी प्रयासों में संतुलन और उद्देश्य खोजता हूँ। यदि आपके जन्म वर्ष की अंतिम संख्या 6 है तो यह प्रेम, देखभाल और सामंजस्य की ऊर्जा का प्रतीक है। पिछले जन्मों में इस संख्या से जुड़े लोग परिवार के संरक्षण, समुदाय के उपचारकर्ता या भरोसेमंद सलाह के रूप में कार्यरत रहे होंगे। वर्तमान जीवन में देखभाल की ऊर्जा, इस जीवन में यह ऊर्जा दूसरों की भलाई सुनिश्चित करने की आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति के रूप में प्रकट होती है। आप एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं जो सुरक्षित और प्रेम पूर्ण हो, चाहे वह परिवार, कार्य क्षेत्र या आपके समुदाय हो। आपकी आत्मा दूसरों को खुश रखने और उनकी देखभाल करने की आकांक्षा रखती है। चुनौतियां, हालांकि यह देखभाल करने की प्रवृत्तियां कर्म चुनौतियां भी लाती हैं। पिछले जन्मों में आप दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रख सकते थे, जिससे आपके अपने
भावनात्मक और आध्यात्मिक कल्याण की उपेक्षा हुई। यह वर्तमान जीवन में लगातार थकावट या संतुलन की कमी के रूप में प्रकट हो सकता है। विकास का अवसर। आपका कर्म पाठ यह है कि दूसरों की देखभाल के साथ साथ अपने लिए भी जगह बनाना सीखें। यह समझना कि अपनी भलाई सुनिश्चित करना दूसरों के लिए लंबे समय तक सहायक बने रहने की कुंजी है। आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आपका मिशन दूसरों को प्यार और संतुलन देना है, लेकिन साथ ही आत्म प्रेम का अभ्यास करना और अपनी सीमाएं निर्धारित करना है। जब आप इस संतुलन को पाते हैं तो आप न केवल खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी सशक्त बनाते हैं। सशक्तिकरण का संदेश में मैं प्यार और संतुलन से दूसरों को देखभाल करता हूँ और अपनी आवश्यकताओं का भी सम्मान करता हूँ। और यदि आपके जन्म वर्ष की अंतिम संख्या 7 है तो यह गहन आत्मज्ञान, उपचार और आध्यात्मिक मार्गदर्शन की ऊर्जा को दर्शाता है। इस संख्या से जुड़े लोग पिछले जन्मों में एकांत साधक, आत्मिक मार्गदर्शक या ज्ञान के स्रोत के रूप में कार्यरत रहे होंगे। वर्तमान जीवन में आत्मज्ञान की ऊर्जा। इस जीवन में आप गहन चिंतन और आत्मनिरीक्षण की ओर आकर्षित होते हैं। आप सत्य की खोज करते हैं और मानव आत्मा के रहस्य को समझने के लिए भीतर की ओर झांकते हैं। दूसरों को मार्गदर्शन और उपचार प्रदान करना आपकी आत्मा की प्राकृतिक इच्छा है। चुनौतियां। हालांकि यह ऊर्जा अतीत से जुड़े कर्म चुनौतियों के साथ आती है। पिछले जन्मों में आपका ज्ञान और मार्गदर्शन दूसरों के लिए महत्वपूर्ण रहा होगा, लेकिन इसका परिणाम यह हो सकता है कि आपके अपने अलगाव का अनुभव क्या हो। यह वर्तमान जीवन में कभी कभी अकेलेपन या लोगों के साथ जुड़ने में कठिनाई के रूप में प्रकट हो सकता है। विकास का अवसर। आपका कर्म पाठ यह है कि आप अपने ज्ञान को साझा करने के लिए खुद को खोलें और दूसरों से सहायता प्राप्त करने की अनुमति दें। यह समझना कि दूसरों से जुड़ना आपके आत्मिक विकास के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि आपका आत्मज्ञान। आपका मिशन दूसरों को ज्ञान और उपचार प्रदान करना है, लेकिन साथ ही प्यार और समर्पण और समर्थन को स्वीकार करना भी सीखना है। जब आप देने और प्राप्त करने के बीच संतुलन पाते हैं तो आपकी आत्मा अपने उच्चतम उद्देश्य तक पहुंचती है। सशक्तिकरण का संदेश में अपने ज्ञान और उपचार को साझा करता हूं और बदले में प्यार और समर्थन को ग्रहण करता हूं। यदि आपके जन्म वर्ष की अंतिम संख्या 8 है तो यह महत्वाकांक्षा, शक्ति और भौतिक उपलब्धि की ऊर्जा का प्रतीक है। इस संख्या से जुड़े लोग पिछले जन्मों में व्यापारिक नेता, शासक या सामाजिक प्रभाव वाले व्यक्ति रहे होंगे। वर्तमान जीवन में शक्ति की ऊर्जा। इस जीवन में यह ऊर्जा आपके भीतर बड़ी उपलब्धियों की इच्छा और वित्तीय स्थिरता की ओर एक स्वाभाविक झुकाव के रूप में प्रकट होती है। आप एक प्रभावशाली जीवन बनाने की आकांक्षा रखते हैं और आपके निर्णय अक्सर दूरगामी परिणामों वाले होते हैं। हालांकि यह ऊर्जा कर्म चुनौतियों के साथ आती है। पिछले जन्मों में शक्ति का दुरुपयोग या इसके प्रति अत्यधिक झुकाव आपके और दूसरों के लिए समस्याएं उत्पन्न कर सकता था। वर्तमान जीवन में यह उतार चढ़ाव वाले अनुभवों और संघर्षों के रूप प्रकट हो सकता है, जो आपको सिखाने के लिए डिजाइन किए गए हैं कि सच्चा प्रभाव कैसे बनाए रखा जाए। आपका कर्म पाठ यह है कि आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को एक उच्च उद्देश्य के साथ संरेख करें। यह समझना कि सफलता केवल भौतिक धन के बारे में नहीं है, बल्कि इसे सकारात्मक प्रभाव के लिए उपयोग करने के बारे में है। आपके आत्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है कि आपका मिशन एक ऐसा नेता बनने का है जो समझता है कि सच्ची ताकत दूसरों को प्रेरित और सशक्त बनाने में निहित है। जब आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को दूसरों की भलाई से जोड़ते हैं तो आप अपनी आत्मा की शक्ति को पूरी तरह से व्यक्त करते हैं। सशक्तिकरण का संदेश। मैं अपनी ताकत और शक्ति का उपयोग दूसरों की भलाई और प्रेरणा के लिए करता हूँ। यदि आपके जन्म वर्ष की अंतिम संख्या 9 है तो यह
मानवतावादी सेवा, परोपकार और करुणा की ऊर्जा का प्रतीक है। पिछले जन्मों में इस संख्या से जुड़े लोग शिक्षक, क्रांतिकारी नेता या आध्यात्मिक मार्गदर्शक रहे होंगे। वर्तमान जीवन में सेवा की ऊर्जा, इस जीवन में आप दूसरों की भलाई के लिए काम करने की गहरी इच्छा रखते हैं। आप सामूहिक भलाई के प्रति जिम्मेदारी महसूस करते हैं और उन कारणों की ओर आकर्षित होते हैं जो दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। हालांकि यह ऊर्जा अतीत से जुड़े कर्म चुनौतियों के साथ आती है। पिछले जन्मों में आप दूसरों की जरूरतों को इतनी प्राथमिकता दे सकते थे कि आपने अपनी भलाई की अनदेखी कर दी। यह वर्तमान जीवन में संतुलन की कमी या मूल्यांकन की भावना के रूप में प्रकट हो सकता है। आपका कर्म पाठ यह है कि आप दूसरों की सेवा करते समय आत्म प्रेम का अभ्यास करें। यह समझना कि प्रभावी रूप से सेवा करने के लिए आपको खुद को पोषित करना होगा, आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपका मिशन है कि अपने ज्ञान और करुणा से दुनिया को बदलना। जब आप दूसरों की सेवा करते हैं और अपने आत्मिक और व्यक्तिगत कल्याण को संतुलित करते हैं तो आप एक स्थायी सकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। सशक्तिकरण का संदेश में करुणा और ज्ञान के साथ सेवा करता हूँ और अपने भले का भी सम्मान करता हूँ। अब जब आपने अपनी जन्म वर्ष की अंतिम संख्या के गहरे अर्थ और इससे जुड़े कर्मिक पाठ को समझ लिया है तो यह समय है कि आप इसे अपने जीवन में लागू करें, चाहे वह नेतृत्व, सेवा, रचना या संतुलन हो। प्रत्येक संख्या आपको अपनी आत्मा की यात्रा को समझने और उसे नई ऊंचाइयों तक ले जाने का अवसर देती है। आगे बढ़ते हुए ध्यान करें कि आपने जो सीखा है वह आपकी वर्तमान चुनौतियों और अवसरों को कैसे आकार दे सकता है। अपनी आत्मा की ऊर्जा को गहराई से जानने के लिए समय निकालें और इसे अपने जीवन में स्पष्टता और उद्देश्य के साथ लागू करें। अंतिम सशक्तिकरण संदेश: मैं अपनी आत्मा के ज्ञान का उपयोग अपने जीवन को स्पष्टता और करुणा के साथ मार्गदर्शित करने के लिए करता हूँ। याद रखें, यह सिर्फ शुरुआत है।